अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज हम माइक्रोमेस्टिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। माइक्रोमेस्टिया के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, यानी आपका अगर ब्रेस्ट साइज कम है तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइक्रोमेस्टिया कहा जाता है। माइक्रोमेस्टिया जो होता है उसकी बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहली जो उसकी कॉज़ है वो ये है कि आपका अगर हीमोग्लोबिन कम है, यानी अगर आपका 10 से कम है, तो इट विल बी कॉज़ माइक्रोमेस्टिया। क्योंकि जब आपका खून कम है तो ये भी हो सकता है। अगर आप अंडरवेट हैं, यानी आपका जो अ, आपकी एज के मुताबिक होना चाहिए वज़न, उससे आपका वज़न कम है, तो ये तब भी हो सकता है कि आपको माइक्रोमेस्टिया हो। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो जिस्म होता है वो ही बहुत सूखा हुआ होता है, और फिर वो ये समझते हैं कि हमें माइक्रोमेस्टिया यानी कम ब्रेस्ट साइज की प्रॉब्लम हो। माइक्रोमेस्टिया की सबसे बड़ी कॉज जो दूसरी सामने आती है वो हार्मोनल इश्यूज होते हैं। यानी जब हम अपनी ग्रोथ एज को पहुंच रहे होते हैं तो उस वक्त चेस्ट का साइज बढ़ना एक नॉर्मल बात होती है, और जब उसमें एस्ट्रोजन कम होता है तो उसकी वजह से भी हमारा जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हमारा ब्रेस्ट साइज कम रह जाता है। थायराइड जो है अगर वो हाइपो हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में थायराइड की अगर जिसको प्रॉब्लम है तो उसको भी जो ब्रेस्ट साइज है वो कम हो सकते हैं। ब्रेस्ट साइज ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आपको थायराइड है, यानी थायराइड अगर आपको हाइपर है तो हो सकता है कि आपका साइज ज्यादा हो जाए, और अगर हाइपो है तो उससे आपका साइज कम हो सकता है। यानी ये भी एक जो कॉज है ये भी क्रिएट हो सकती है। तो माइक्रोमेस्टिया होता है वो दो तरह का होता है। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी होता है वो तो सिरे से ही, यानी स्टार्ट से ही अगर आपका ब्रेस्ट साइज कम है तो उसको प्राइमरी कहा जाता है, यानी कभी भी ये नॉर्मल नहीं था। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी वो होता है कि जब आप की प्रेगनेंसी होती है, या आपको लेकोरिया होता है, या आपका ब्रेस्ट फीड चल रहा होता है बेबी को, तो उस दौरान में भी ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट साइज कम हो जाए, इसको सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है। अब इसका जो नुकसानात होते हैं वो क्या होता है? सबसे पहले तो लो कॉन्फिडेंस होता है। जो औरत होती है उसमें, या लड़की होती है उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। वो अच्छे से कोई कपड़ा कैरी ही नहीं कर पाती, वो कोई स्टाइल ही नहीं दे सकती। ज़रूरी नहीं होता कि वो बाहर जा रही है तो उसको ऐसी है, उसे सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसा भी हो सकता है मिल्क प्रोडक्शन कम हो और बच्चे को दूध पिलाने में प्रॉब्लम हो या उसको होल्डिंग में प्रॉब्लम हो, तो ये भी एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसके लो का एक सबब बनता है, और खूबसूरती जो है वो तो खत्म ही हो जाती है। अब हमने इसको होम्योपैथी के ज़रिए से कैसे कर सकते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को बदलने से कैसे कर सकते हैं, ये साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन होती हैं, तो उसके ज़रिए से हम कैसे होम्योपैथी के ज़रिए से जो ब्रेस्ट साइज़ है वो नॉर्मल कर सकते हैं या उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना हीमोग्लोबिन जो है उसको बढ़ाना चाहिए। हीमोग्लोबिन के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन होती है वो अल्फ़ा-अल्फ़ा क्यू होती है। अल्फ़ा क्यू लेने से भी आपका जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो तेज़ होता है, और जो आपको एनीमिक प्रॉब्लम आ रही है, यानी आपका खून कम बन रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आप अल्फ़ा-अल्फ़ा क्यू लें। और चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपके जिस्म में कोई भी पैथोजन की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी आप बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होने लगते हैं, बहुत जल्दी खाँसी-ज़ुकाम आपको रहता है, या आपको टीबी होता है, या आपको खाँसी होती है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट साइज़ कम हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप चाइना अगर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अल्फ़ा-अल्फ़ा क्यों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मेडिसिन। आप अगर मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है इससे नॉर्मल हो सकता है। आप पपाया खा सकते हैं, पपाया जो है वो भी बहुत ही अच्छा होता है हार्मोनल सिस्टम के लिए। अगर आपका ब्रेस्ट साइज़ ज़्यादा है, तो उससे चर्बी की डिपोज़िशन कम कर देता है, और अगर आपको नॉर्मल से कम है, तो वो इंक्रीज़ कर देता है। ये बहुत ही अच्छा एक रेगुलेटर है हमारी बॉडी के लिए, निज़ाम-ए-निज़ाम को ठीक करता है, और हाँ, हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है उसको ठीक करता है।
अगर आप हिजामा एक बहुत अच्छी चीज़ है। हिजामा अगर आप करवाते हैं, तो उससे भी आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। आप हिजामा करवा सकते हैं और जो उसके होते हैं जो पॉइंट्स होते हैं, उस वहाँ पर अगर आप हिजामा करवाते हैं, मैं यहाँ पे तस्वीर लगा दूँगी अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं खुद भी हिजामा थेरेपिस्ट भी हूँ, तो आप मेरे से या किसी और से हिजामा करवा सकती हैं। तो इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप वो करते हैं तो उससे भी आपका ब्रेस्ट साइज़ ठीक हो सकता है। अगर आप अपने अदरक और लहसुन कुछ ज़्यादा अपने खुराक में रखते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपका जो ब्रेस्ट साइज़ कम है, वो ठीक हो सके। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते, स्ट्रेस जो होता है वो इसकी बहुत बड़ी कॉज़ होता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेती हैं, तो आपका ब्रेस्ट साइज़ ठीक रह सकता है। सबसे पहले तो ये है कि ये फ़ौरन-फ़ौरन ठीक होने वाला काम नहीं है। इसको 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीना ऐसा लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए आपको अक्लमंदी से अपने लिए कपड़ों का चॉइस करना चाहिए कि आपको कौन-से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह आप खूबसूरत लग सकती हैं, ये ग्रेसफुल लग सकती हैं, ये कौन-सा साइज़ आपका कपड़ों का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फिटेड जो कपड़े होते हैं, वो आपको नहीं पहनने चाहिए। उसके अलावा आप अगर सेबल सेरोलिटा लेती हैं, सेबल सेरोलिटा क्यों? ये बहुत ही ज़्यादा अ, इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, अगर आप सुबह, दोपहर, शाम 15-15 ड्रॉप्स लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप अपनी बॉडी पे क्रीम लगाना चाहती हैं, तो होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी ये मेडिसिन है। आप अगर इसको लगा सकती हैं, ये मैं अपने उसमें क्लिनिक में बहुत सारे जो पेशेंट हैं, जो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मैं उनको देती रहती हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सेबल सेरोलेटा के साथ-साथ। हाँ, अगर आपको लिकोरिया है और उसकी वजह से आपका जो सेकेंडरी सिस्टम है वो यानी आपको सेकेंडरी सेकेंडरी दर्जे का माइक्रोमिस्टिया हो गया, यानी आपके चेस्ट साइज़ तो बिल्कुल ठीक था, मगर लिकोरिया के बाद या आपकी प्रेगनेंसी के बाद वो बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो गया या बिल्कुल लटक गया, एक बैग की सूरत इख्तियार कर गया और ढलक के जिस्म बदनुमा हो गया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप एलोमीना 30 लें या डल्कामारा 30 लें। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं लटके हुए जिस्म के लिए। तो ये इस तरह आप इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं अपनी बॉडी को, मगर साथ में आप क्रीम लगाना मत भूलिएगा, ये क्रीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप ओनोस्मोडियम भी साथ में लेती हैं, ओनोस्मोडियम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको मुख्तलिफ जो होते हैं साइन एंड सिम्पटम उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर बड़ी डोज़ में अगर आप ये लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये 15 दिन में 1 बार आप ले सकते हैं। आप ये 1 एम में भी ले सकते हैं, सीएम में भी ले सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को ये देती रहती हूँ और इसका बहुत ही अच्छा बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपको लिकोरिया नहीं हुआ है, इसके बावजूद आपका जिस्म लटक गया है, यानी प्रेगनेंसी हुई है, बच्चे ने फीड किया और उसके बाद आपके जिस्म में ड्राइनेस था और उसके लिए या आपको झुर्रियाँ सी पड़ गई और आपका जिस्म लटक गया लाइक अ बैग, तो उसके लिए नक्स-मॉस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स-मॉस 30 अगर आप लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर आपको लिकोरिया नहीं है तो। आप इसको ज़ुबान पर 2-2 कतरे लेती रहिए और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन थी जो मैंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के साइन एंड सिम्पटम के साथ बताई हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा और साथ में क्रीम जो है उसको भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि इसके अंदर कैप्सूल भी हैं, आप उसको लेते रहिएगा और साथ में इसको सुबह और शाम क्रीम की तरह इस्तेमाल कीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलेशन में और 2 टाइम में और आपको तकरीबन 15 से 20 दिन में इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आएगा और साथ में अगर आप हिजामा करवा लेती हैं, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।